हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀ ਬਲੌਕ ਤੇ MCQs। ਨੈਕਸਟ MCQ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਸੀਵੀਡ। ਸੀਵੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਇਨੀਨ, ਐਸਟੇਟਾਈਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮੇਨੀਅਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਆਇਓਡੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ थोड़ा गैस करके भी आंसर लगा सकते हो। आयोडीन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। सो जे तो मैं सारिया ज्योमेट्रीज वैसे करवा दी हैं एक वीडियो सारी XEF4। इतने ऑप्शन थोड़ी गलती है, इतने डी ऑप्शन आना XEOF4। स्क्वायर पिरामिडल कि होंगी XEOF4, इतने आएगा XEOF4 क्योंकि XEF4 तो स्क्वायर प्लेनर होंगी है ना। सो एक क्लीयर कर लेना, इतने ओ पा लेना विच। फॉस्फीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विद। अच्छा, वाटर की असी रिएक्शन किहदे नाल करवाईए कि साडे कोल जो है फॉस्फीन जिहड़ा सानू मिल जाए। सो वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फाइड। ਇਹਦਾ ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लीयर, इन्होंने नाल थोड़ा क्लीयर रखना, इंपॉर्टेंट है। नैक्सट द मैक्सीमम नंबर ऑफ pH बॉन्ड इन्हां चों किहदे विच होणगे? मैक्सीमम pH बॉन्ड ये अलग अलग दिते ने, मैं तुहानूं सारे दिखाई दिंदी हां। देखो ये देखो काफ़ी सारे है H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H3PO2। देखो P ते H दे बॉन्ड ये तो है ही नहीं कोई pH बॉन्ड। ये देखो pH बॉन्ड 2 है ने, मैक्सीमम है ने। सो कि मैक्सीमम H3PO2 दे विच। ये सारियां तुहानूं डायग्राम्स बहुत ईजी होंगे। डायग्राम्स कुछ औखा नहीं। P दे बैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने होंदे? 5 होंदे आ। तुहानूं ये नाम देखो, वो 2 इधर दे देगा, 2 इधर हो गए तो 2 इधर हो गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 तो 1 इधर हो गया। तो ये वाले ऑक्सीजन है, एक ये को ले लेना, एक हाइड्रोजन को ले लेना। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने वो तो डिपेंड होंगे। ये पी दे इधर 2 इलैक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इत्थे दे देगा। सो 5 ये हो गए। तो ये ऑक्सीजन चाहिए 2 होंगे, उन्हें एक तो ले, एक हाइड्रोजन तो ले लेना। सो इस अकॉर्डिंग असीं लगाने हैं। क्लियर। सो ये 2 इस ऑक्सीजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन का एक चाहिए। ऑक्सीजन 2 चाहिए, उन्होंने एक इधर वाला, एक नाल दी हाइड्रोजन को ले लेना। सो इस तरह की डिवीजन होंगी है। जिन्होंने लुईस स्ट्रक्चर्स वगैरह क्लीयर है, वो कुछ औखा नहीं है। सो ये अकॉर्डिंग असी काउंट कर लिए कि H3PO2 के वो अकॉर्डिंग असी आंसर ला लेना। हम जो मर्जी क्वेश्चन पुट करो तो आंसर जो कर सकते हो आराम नाल। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट द हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 वाटर। जे असी NCl3 की वाटर नाल हाइड्रोलिसिस करिए तो सानू की मिलता? NH4OH एंड HOCl। नैक्सट करैक्ट ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं कहनी हूँ वैरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करैक्ट ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड से कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन दी। सो जिन्नी ऑक्सीजन वधनगियां ना उदा ये वधनगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दी हाइड्रेशन एंथैल्पी उन्नी वधेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट अबंडेंट कि सब तो हैगी ऑर्गन हैगी, सब तो एटमॉस्फेयर जी अबंडेंट हैगी, दैट इज ऑर्गन। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप किया, फ्लोरीन सब तो होंगे। कल ही मैं सारे ऑर्डर कराए। बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी आप बिल्कुल सही है क्योंकि ये काफ़ी बेसिसिटी ज़्यादा होंगी है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं कल बहुत ज़्यादा स्ट्रैस देके तुहानूं दस्सिया क्लोरीन की जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होंगी सारे नालों। सॉरी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी फ्लोरीन की होंगी है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो किहदी ज़्यादा होंगी? क्लोरीन की। सो ये राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें पूछा ही सी रॉन्ग किहड़ा है। सो ये ऑप्शन नंबर साडा आ जाएगा सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द कलरलैस गैस दैट आई थिंक वेट यस द कलरलैस गैस दैट टर्न ब्राउन इन एयर। ये पहला भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं ये वाला कि किहड़ी कलरलैस गैस हैगी जिहड़ी ब्राउन हो जाती है एयर दे विच। की आंसर है 87 का। पहला भी आप किया NO इज़ द राइट आंसर। द नाइट्रोजन ऑक्साइड जिहड़ा हैगा सिंपल ये कलरलैस गैस हैगी बट टर्न ब्राउन हो जाती जो आप एयर च रखते। नैक्सट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस इज़ इनकरैक्ट। इट हैज़ एंगुलर शेप कि SO2 की एंगुलर शेप होंगी है। पहली गल बिल्कुल सही है, तुम करके देख लेना दी शेप SO2 2 4 दे देगा, एक बच जाएगा लोन पेयर। सो वो अकॉर्डिंग यदि एंगुलर शेप बन जाएगी। नैक्सट इट डीकलराइज एसिडिक पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन। बिल्कुल सही है। 2 SO बॉन्ड्स होंगे इक्वल ही होंगे। यस ये दोनों SO बॉन्ड्स इक्वल है। इट इज़ डीहाइड्रिंग एजेंट, ये गलत है।
ठीक है, ये इनकरेक्ट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होंगे, सो इट इज़ द इनकरेक्ट। सो 88 का आंसर किया जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल F3 हैज़ अ जीरो डाइपोल मूवमेंट द X इज़ लाइकली टू बी, मतलब इत्थे की होएगा F दे नाल कि डाइपोल मूवमेंट जोड़ा वो जीरो हो जाए। सो 89 का राइट आंसर इज़ बी बोरोन। BF3 ਲਈ BF3 ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डाइपोल मूवमेंट हो की हो जाता जीरो हो जाता। नैक्सट 90 क्वेश्चन, हैलोजन दे विच +1 -1 है ना, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदियां। तो हैलोजन एग्जिस्ट ओनली इन -1, जो सिर्फ -1 सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन गेन ही करता, मतलब दिंदा तो है ही नहीं ना, वो साडे को फ्लोरीन ही है, क्योंकि फ्लोरीन की इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, हाईएस्ट इलैक्ट्रॉन एक्टिव पूरे पीरियोडिक टेबल चो यही है, ये सिर्फ लेगा देगा नहीं। अदरवाइज तो जो असीं हैलोजन की देखिए की होंदी है NH2 NP7 बनाने हैं, तो इत्थे होगा 5। सो ये एक भी दे सकदा अपने ये विचों, ठीक है। सो +1 फिर +3 भी दे सकते हैं, तो इस दे अकॉर्डिंग +5 भी हो सकता, जो दोनों ही दे दें तो 7 भी हो सकता। बट जो फ्लोरीन है ना वो सिर्फ सानू एक लेगा ही, मतलब 5 to 7 है ना, यानी एक लैके स्टेबल हो जाने हैं। तो इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने करके जो फ्लोरीन है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे। अमंग द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस होने कितने डाईबेसिक, डाईबेसिक का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहदे 2 OH होने, पहला भी गल हो चुकी है। सो इन्हां दी स्ट्रक्चर्स मतलब तुहानूं दस रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्या होंदा इन्हां च डाईबेसिक किहड़ा होएगा वो आपां इन्हां विचों लोकेट करना हैगा 91। सो देखो तुसीं इहदे देखो H3PO4 देखोगे, H3PO4 ये विच तां 3 हैगे ने ट्राईबेसिक, जिस 2 OH होणगे वो किहड़ा होएगा, ये वाला H3PO3 देखो, ये वाला ये डाईबेसिक हैगा, ये 2 OH है ना। सो H3PO3 इज़ अवर आंसर, H3PO3 ई ऑप्शन 91 का ई आ जाएगा, जिन्ने OH आ उन्ना होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो नाइट्रोजन विद इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कढ़ के देख लेना तुसी, ठीक है, ये अकॉर्डिंग सी ऑप्शन का राइट आंसर आ जाएगा, कढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन तो -2 होंदा, उपर जिन्ना चार्ज होगा तो बराबर रख लेना, जिहदा नाइट्रोजन का कढ़ना X मान लेना। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस वैन डिजोल्व इन H2SO4, जो SO3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ H2SO4 ਚ डिजोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट किहड़ा बनता साडे कोल। एक क्वेश्चन हुण इदां दा बहुत सारियां रिएक्शनां तुसीं बोलोगे कि इन्नियां तो बहुत सारियां रिएक्शन हैगियां, ये पता क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैगी आ कि प्रोसैस आंदा जिहदे विच आपां ना H2SO4 बनाने, मैं तुहानूं अलग तो भी करा दांगी कॉन्टैक्ट प्रोसैस है ना, जो आप H2SO4 बनाने ना वो सारिया रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ, +2 भी आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। वो एक्चुअली H2SO4 की जगह पहले असीं ओलियम बनाने, H2SO4 नहीं बनता, ओलियम बनता होंदा, ਉਹਦਾ फॉर्म होंदा H2S2O7, ओलियम बनता, ओलियम च अगे पानी पाते तो असीं करके हल्का डिल्यूट करके उन्होंने H2SO4 कह दें, अदरवाइज बनता ओलियम। इसलिए रिएक्शन नहीं पाई है, रिएक्शन ने वही पानी जी कोई किसी प्रोसैस चों बहुत नेमिंग रिएक्शनस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पाएगा पेपर। ये इदा दा बहुत सारिया रिएक्शन है उन्हें वही पानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस करके जो मैं तुहानूं इहदे विच इंट्रोड्यूस करा रही हूँ दैट मीनस वो इंपॉर्टेंट है। सो इहदा ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, क्योंकि जो आप होंदा कि एक स्टैप होंदा लास्ट ते पहले तो आप सल्फर डाईऑक्साइड बनाने, फिर आप तो ट्राईऑक्साइड बना के उहदे विच जो H2SO4 पाने सल्फर ट्राईऑक्साइड ते साडे को ओलियम बनता H2S2O7। यही एक मेन प्रोडक्ट हैगा ते कॉन्टैक्ट प्रोसैस है जिहदे विच अगे असीं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने। क्लोरीन शो ब्लीचिंग एक्शन, क्लोरीन अपना ब्लीचिंग एक्शन कदों दिंदा, ये मॉइस्ट कंडीशन च दिंदा, ये याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन POP बॉन्ड, जिहदे विच देखो हुणे मैं आ सारे तुहानूं दिखाए है, ये देखो ये जो के POP बॉन्ड हैगा, देखो पायरोफोस्फोरिक एसिड दे विच है ना POP, बाकी किसी च तुहानूं POP लिंकेज हाँ जां इहदे विच है, देखो पायरोफोरस एसिड, ठीक है, वही नाम ये पायरो आ गया। सो इहदा राइट आंसर क्या आ जाएगा जिस पायरो लगा होएगा। सो ऑप्शन सी इज़ 95 द सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। जो POP इक्को च ही सीगा यही पेपर च, मतलब किन्ने क्वेश्चन ये वाली स्ट्रक्चर च रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड ओजोन इज़ नॉट करैक्ट, ओजोन लिए किहड़ी करैक्ट नहीं हैगी। द ओजोन मॉलिक्यूल एंगुलर इन शेप पहली बिल्कुल सही हैगी। ओजोन इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर, बिल्कुल ओजोन ने तुसीं रेजोनेंस बना के देखना, जिदा हुण इधर ऑक्सीजन 2 हैगे ने, इधर अगे इन्हें 2 दे देने, बट लेना तो किसी एक पासे हुई, हुण इधरों भी लै सकता इधरों भी। हुण जिन्होंने तो बेस नहीं क्लीयर होएगा वो तो बिल्कुल पल्ले नहीं पेगा, जिहदा बेस क्लीयर है लुईस स्ट्रक्चर्स का, वो कुछ औखा नहीं होएगा। सो उन्होंने पता होएगा कि किद्दां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कढ़दे आ, उहदे तुसीं यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेना ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किद्दां बनदियां, या लुईस का पहला कॉन्सैप्ट क्लीयर करना कि लुईस स्ट्रक्चर किद्दां बनदियां, बिकॉज वो बेस हैगा। लुईस दी स्ट्रक्चर्स तुहानूं समझ आउणगीआं ते अगे बेसिक्स बाकी क्लीयर हो जाणगे।
सो बिल्कुल सही है 96 का बी ऑप्शन भी सी। द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन इज आइडेंटिकल, ये गलत है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सो मतलब साढ़े आंसर के अकॉर्डिंग तो सही हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट किया, बट उदा ही राइट ऑप्शन नहीं है, उन्हें यही पूछा सी किहड़ा राइट नहीं है। ये एज जर्मीसाइड एंड डिसइनफेक्टेंट यूज़ की जाती फॉर द प्यूरीफिकेशन एयर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97, P4O10 इज द एनहाइड्रस ऑफ, कि एनहाइड्रस है 97 द सी ऑप्शन है H3PO4 का ही अगे एनहाइड्रस है। द टेंडेंसी ऑफ BF4 BCl3 BBr3 लुइस एसिड किद्दां डिक्रीज करती है, देखो एफ की घट जाएगी क्योंकि रिएक्शन एक्टिविटी, देखो लुइस एसिड की गल की ना, सो ये BBR3 जोड़ा आ वो ज़्यादा होएगी, BCl3 की घट जाएगी, BF3 की होर घट जाएगी, ये डिक्रीजिंग दी है टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लुइस एसिड एक्सेप्ट करने की पावर के लिए। नैक्सट है द करैक्ट ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल, इन्होंने जो बॉन्ड एंगल का करैक्ट ऑर्डर पूछे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये देखो सब तो पहला आएगा ClO2 नैगेटिव, फिर Cl2O, फिर ClO2, 99 का बी ऑप्शन आएगा। द रिएक्शन इनवॉल्विंग H2PO4 नैगेटिव आर गिवन, ये अलग अलग रिएक्शन देती हैं, ये दसना वो एज अ एसिड के बिहेव करता। देखो जे 100 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पहले देख लो सिर्फ 2 ओनली कि उन्हें किद्दां कीता अपना इहदे H पॉजिटिव दे दिता, ठीक है, इस करके जिन्हें H पॉजिटिव दे दिता इस करके इत्थे किद्दां बिहेव करनगे एज अ एसिड। क्लीयर, बस ये तो आप ये कॉन्सैप्ट देख लेने, बाकी तुहानूं डायग्राम्स मैं कही इद्दां ही तुसीं इहदियां भी देख लैणियां, जिद्दां मैं फॉस्फोरस दियां दसियां इदे तुसीं ये वालियां भी देख लैणियां, भी कोई क्वेश्चन बन सकता, कुछ भी पूछ सकता हो कि किच किन्ने OH बॉन्ड हैगे ने, ठीक है, किच SOOS लिंकेज हैगी, किच कल्ली SOS लिंकेज हैगी, ठीक है, जिदा पायरो आ गया जिस SOS उत्थे भी पायरो आ गया सीगा, ठीक है, ये पर ऑक्सो आ गया जिस 2 बारी ऑक्सीजन हैगी, ठीक है, जिस OH2 हैगियां थायो लिख दिता, इनू सल्फ्यूरिक एसिड आ, ठीक है, ये सल्फरस एसिड आ, ये पर ऑक्सो मोनोसल्फरस एसिड। सो ये अकॉर्डिंग ये नाम भी पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता। मैं ये गल कहनी मैं तुहानूं क्लीयर हो जाए, सल्फर के 6 है, 2 इधर दे दिते, ठीक है, 2 ये को बच के 4 तो एक इधर दे दिता, ये वाली ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को ले लिया। अगेन लुइस का कॉन्सैप्ट क्लीयर होएगा तो कुछ औखा नहीं लगेगा तुहानूं, ठीक है। सो इस वीडियो च इन्ना ही, होर करांगे MCQs। जो वीडियो पसंद है लाइक एंड कमेंट करके दसना।